हेलो नमस्कार, मैं सत्यजीत आप लोगों को स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल केवलिन पे, जहाँ आप लोगों को मिलेगा केवल और केवल ज्ञान। I think the girls with their nails done now. So today I'm very much excited to show you that this is the very first video on our channel. जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, हमारे चैनल का नाम जो है केवलिन, ये हम लोगों ने जैनिज़्म से ही लिया है। तो फिर उस हिसाब से हमारा जो पहला वीडियो है वो जैनिज़्म से ही बनना था। तो फिर आइए शुरू करते हैं जैनिज़्म। देखिए, जैनिज़्म के अंदर केवलिन एक वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है ना, एक व्यक्ति जिसने जो है हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज अटेंड किया हो। ठीक है, हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज अटेंड किया हो। हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है? ओमनीसेंस, सर्व ज्ञान। ठीक है, उसको केवल ज्ञान भी कहते हैं। जो पर्सन ये हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज अटेंड किया हो उसको बोलते हैं केवलिन। ठीक है, तो इस केवलिन का जो अर्थ है, जैनिज्म में इसका सिमिलर अर्थ भी और भी बहुत हैं, जिसको बोलते हैं एक तो तीर्थंकर बोलते हैं, कभी कभी उसको बोलते हैं जिनाज बोलते हैं, आर्यहंतज बोलते हैं, वीटरेज बोलते हैं। वो सब बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अब देखो, इस बेसिकली मैं बता देता हूँ ये तीर्थंकर होता क्या है। ठीक है, तीर्थंकर बेसिकली क्या होता है ना, तीर्थंकर आर द सेवियर ऑफ एंड द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ द जैन धर्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैन स्क्रिप्चर क्या होता है, वो तीर्थंकर इज बेसिकली रेयर इंडिविजुअल हु हैज़ कंक्यूर्ड द संसार एंड द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। ठीक है, जिसने संसार को ही जीत लिया हो। ठीक है, तो फिर इस हिसाब से 24th तीर्थंकर मीन्स पहले भी कोई रहे होंगे तीर्थंकर। जो पहला तीर्थंकर जैनिज्म में है उनको बोलते हैं ऋषभ देव जी। ठीक है, भगवान ऋषभ देव। एक कहा जाता है कि जब ऋषभ देव पैदा हुए थे, ठीक है, तो उनके जो माता थे उनको बुल दिखाई दिए थे। बुल मतलब क्या है? जो ऑक्स। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से उनका नाम क्या रखा गया? ऋषभ देव। और सबसे बड़ी बात है कि जब ऋषभ देव पैदा हुए थे उस टाइम तांडव किए थे एक देवता ने। ठीक है, और कौन किए थे उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव द व्हिच डेटी डिड तांडव। ठीक है, चलो, तो उस हिसाब से 24 तीर्थंकर जो है वो कौन है? वो हमारा जो फेमस है महावीर जैन है। ठीक है, महावीर जैन। ठीक है, और जैनिज्म का एम जो है वो क्या होता है, पहले देख लो कि टू अचीव द लिबरेशन ऑफ साउल मीन्स साल्वेशन, मोक्ष चाहिए हमको। ठीक है, यही है उनका जैनिज्म का मेन मोटो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब जानते हैं कॉजेज फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो है जैनिज्म होता क्या है। क्या ये वास्तविक एक रिलीजन है? नहीं, देखो, ये पहले रिलीजन था नहीं। ठीक है, जैनिज्म जो है वो एक सेल्फ एग्जिस्टिंग रिलीजन कह सकते हो, लेकिन सेल्फ एग्जिस्टिंग है। वो पहले तीर्थंकर से पहले भी जैनिज्म एग्जिस्ट करता था, क्योंकि ये कोई रिलीजन है नहीं, ये सिर्फ प्रिंसिपल है। क्या है? बंडल ऑफ प्रिंसिपल्स। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, बहुत यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखो, अलग एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से देखो, मतलब हर एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी बेनिफिटेड है। तो सही से पढ़िएगा। तो क्या है कि देखो, जो हमारा जैनिज्म जो है वो प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, कोई रिलीजन था नहीं। ठीक है, तो बंडल ऑफ प्रिंसिपल्स मतलब कोई, जैसे कि आप क्लर्गी हो या कोई कॉमन लेमैन हो, आपको अहिंसा फॉलो करना होगा। ठीक है, आप किसी पे हिंसा नहीं कर सकते, आप मिथ्या नहीं बोल सकते, आप किसी की चीज़ें चुरा नहीं सकते। ठीक है, तो उस हिसाब से कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे जिसको फॉलो करना होता था। और एक के बाद एक तीर्थंकर आए और फिर एक के बाद एक चीज़ ऐड करते गए। ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आया नहीं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन अमेंडमेंट हो सकता है। तो उस हिसाब से जैनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहा, और उस हिसाब से लेकिन एक एक तीर्थंकर जो है वो अपने हिसाब से एक एक चीज़ ऐड करते गए। तो उस हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग, एक जैसे बोलते हो स्ट्रॉन्ग रिलीजन प्रिंसिपल बन गया, बंडल ऑफ प्रिंसिपल। आगे जाके ये रिलीजन का रूप लिया। अब ये जो स्ट्रॉन्ग बंडल ऑफ प्रिंसिपल आगे जाके रिलीजन कैसे बना हम बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम चलिए जान लेते हैं राइज ऑफ जैनिज्म क्या है, उसका रीज़न बेसिकली क्या है। तो इसका बेसिकली दो ही रीज़न है, एक तो रिलीजियस फैक्टर, एक तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। पहले जान लेते हैं रिलीजियस फैक्टर होता क्या है। देखो, रिलीजियस फैक्टर क्या है, देखो, जब जैनिज्म इंडिया में उभर के आया उस टाइम बेसिकली 600 BC था। ठीक है, 600 BC मीन्स योर शायद तुम्हारा क्या है वो
लेटर वैदिक पीरियड चल रहा था। उस टाइम क्या है जो है पता है, उस टाइम जो है ब्राह्मण और प्रीस्टली क्लास की डोमिनेशन चल रहा था। उस टाइम क्या हुआ कि उस टाइम कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स हुआ करते थे, सैक्रिफाइसेस हुआ करते थे, ठीक है, जो कि कॉमन पीपल जो है उनके समझ में नहीं आता था। सैक्रिफिशियल सेरेमनी जो होता था वो बहुत एक्सपेंसिव होता था, और सुपरस्टिशियस बिलीव और मंत्र जो है वो लोगों को कन्फ्यूज कर रहा था, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर टीचिंग ऑफ उपनिषद, जो उपनिषद की जो टीचिंग्स हुआ करते थे वो हाईली फिलोसॉफिकल था, कोई साइंटिफिक प्रूफ था नहीं। तो ये जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहा था। ये लोग सोच रहे थे, तो उनके हिसाब से फॉर साल्वेशन, मोक्ष के लिए उनको एक सिंपल शॉर्ट इंटेलिजिबल वे चाहिए था टू साल्वेशन, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो रिक्वायरमेंट था जो उन लोगों के उन समय के जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं जैनिज़्म और बुद्धिज़्म फॉलो करने में सक्षम हुए। तो यहाँ पर हम बुद्धिज़्म की डिस्कशन नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से जैनिज़्म को एक वे मिल गया जो है रिलीजन बनने की, ठीक है, जो बंडलर प्रिंसिपल था, क्योंकि ज़्यादातर लोग उनको एक्सेप्ट करने लगे, ठीक है। तो बंडलर प्रिंसिपल ज़्यादातर लोग फॉलो करने लगे, तो धीरे धीरे जो प्रिंसिपल था वो धीरे धीरे रिलीजन में कन्वर्ट हुआ। और सोशियो इकोनॉमिक क्या है, देखो ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी कहीं ना कहीं रिलीजियस फैक्टर्स से कनेक्टेड है। कैसे, देखो उस टाइम जो है वर्नाकुलर कास्ट सिस्टम प्रचलित था, ठीक है। तो प्रीस्टली क्लासेस, जो ब्राह्मण क्लासेस, क्षत्रिय क्लासेस होते थे, वो क्या करते थे, वो डोमिनेट करते थे, ठीक है। लेकिन क्या है कि उस टाइम वैश्य भी थे, उनके बिजनेस में काफ़ी सुधार आया, ठीक है, बिजनेस में काफ़ी सुधार आया। तो फिर वो क्या किया, हायर स्टेटस मतलब मेंटेन करने की सोच रहे थे, ठीक है। तो फिर लेकिन ये जो ऊपर क्लासेस है, वो जो ब्राह्मण क्लासेस, क्षत्रिय क्लासेस, ये लोग उनको करने नहीं देते थे। तो उस हिसाब से ये लोग जो है बाकी जो उस टाइम वैदिक पीरियड के जो धर्म मतलब उस टाइम जो प्रिवेलेंट था, तो उनको प्रमोट ना करके वो क्या किए ना, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है, और उनको प्रमोट करने लगे। तो कहीं ना कहीं यही रिलीजियस फैक्टर और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये दो बेसिक एंड इम्पोर्टेंट रीजंस फॉर द राइज ऑफ जैनिज़्म इन इंडिया। तो फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या महावीरा। अब हम देखेंगे लाइफ ऑफ वर्धमान महावीरा। बेसिकली इनका लाइफ जो है 539 BC से लेकर 467 BC तक चलता है। और ये कहाँ पर जन्म हुए थे, वो कुंदग्राम वैशाली में जन्म लिए थे। और पेरेंट्स कौन थे, सिद्धार्थ और त्रिशला, स्पाउज यशोदा, इनके एक बेटी भी थे। और क्या है कि ये 30 साल में आस्केटिक बन गए, संन्यास ले गए, ठीक है, सन्यासी बन गए 30 साल में। और फिर क्या है, वो प्रीच करने लगे, वो जैनिज्म प्रीच करने लगे। और फिर एट द एज ऑफ 72 वो नियर पाभा नियर राजगृह में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, वो जब आस्केटिक बने 30 साल में, जब वो आस्केटिक बने 30 साल में, तब क्या हुआ कि उसी से लेकर मतलब 30 साल से लेकर 12 साल तक वो इधर उधर घूमते रहे, लेकिन उनको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन 13वीं साल में ही गॉट एनलाइटमेंट। मतलब वो क्या हुआ कि ही इज़ 13 years ऑफ पेनांस, ही अटेंड हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज विच इज़ कॉल्ड केवल ज्ञान। समझ में आ रहा है, 13वीं साल में वो केवल ज्ञान, ठीक है, हाईएस्ट नॉलेज उनको मिल गया। फिर वो जीना कहलाए। क्या कहलाए, जीना मीन्स तीर्थंकर, मीन्स केवलन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब देखते हैं। सो टीचिंग ऑफ महावीरा, मैंने अभी बोला कि उस टाइम ये रिलीजन नहीं हुआ करता था, कि वो प्रिंसिपल हुआ करता था, और वो स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या क्या था, अब हम जानते हैं एक एक करके। देखो उस टाइम बेसिकली 3 प्रिंसिपल हुआ करते थे। एक तो है राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। अच्छा, राइट फेथ होता क्या है, देखो राइट फेथ ये होता है कि जो आपकी महावीरा जो टीचिंग्स दे रहे हैं, जो उनका विजडम है, आपको उसके ऊपर फेथ रखना होगा, आपको सही मान के चलना होगा, ये राइट फेथ है, ठीक है। और राइट नॉलेज क्या है कि ना कि यू हैव टू बिलीव दैट देयर इज नो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। एवरीथिंग एंड एवरीवन हैज़ देयर ओन साउल एंड दे यू नो वेदर दे आर इन एनिमेट और इनएनिमेट। सो इस हिसाब से राइट कंडक्ट क्या है। अच्छा, राइट कंडक्ट को समझने के लिए हमको 5 भोज के बारे में जानना पड़ेगा। भोज मीन्स क्या है, व्रत, शपथ। तो फिर महावीर कहते हैं कि अगर आपके एक्शन में कंडक्ट का मतलब क्या होता है, एक्शन, कर्म, अगर आप तुम्हारे कर्म में ये 5 चीज़ नज़र आ जाता है, ठीक है, तो मतलब आपकी कर्म सही है, ठीक है। वो क्या है, नॉट टू इंजर लाइफ, आप हानि किसको पहुंचा नहीं सकते। नॉट टू लाई, आप झूठ नहीं बोल सकते। नॉट टू स्टील, आप चोरी नहीं कर सकते। नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, आप संपत्ति एक्वायर नहीं कर सकते। नॉट टू लीड इमोरल लाइफ, आप कोई अनैतिक जीवन जी नहीं सकते, ठीक है। कितने बढ़िया प्रिंसिपल्स हैं,
और हालांकि इन लोग कुछ और भी चीज़ प्रमोट करते हैं साल्वेशन के लिए, जैसे कि न्यूडिटी हो गया और स्टारवेशन हो गया और सच काइंड ऑफ सेल्फ टॉर्चर। ठीक है, चलो अब देखते हैं स्प्रेडिंग ऑफ जैनिज्म कैसे, मतलब स्प्रेड हो गया, इतना ज़्यादा स्प्रेड कैसे हो गया, मतलब बंडल ऑफ प्रिंसिपल से वो रिलीजन कैसे बन गया। देखो उस टाइम क्या हुआ, जो तीर्थंकर हुआ करते थे, महावीर मानो जो भी हो, वो क्या करते थे, पहले संघ प्रस्तुत करते थे। संघ मतलब यूनियन, ठीक है, उसके अंदर क्लर्गी रहते हैं, मतलब मॉन्क्स रहते हैं और कॉमन लेमैन भी रहते हैं। उनका काम ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस टीचिंग को स्प्रेड करें। ठीक है, उनके एफर्ट से वो काफ़ी स्प्रेड हो सका। देखो एक बार को क्या हुआ, जैनिज्म जो है वो स्प्लिट हो गया, जैनिज्म जो है वो स्प्लिट हो गया। कैसे ना, रीज़न क्या है कि एट द एंड ऑफ 4th सेंचुरी BC क्या हुआ, गांगेटिक वैली में जो है सीवियर फैमिन आ गया, दुर्भिक्ष। तो वो आने के कारण क्या हुआ कि कुछ जैन मंक्स जो है वो भद्रवागु की लीडरशिप में और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से वो कर्नाटक आ गए। कहाँ गए, कर्नाटक में एक जगह का नाम है श्रावण बेलगोला। ठीक है, वहाँ पर आ गए। लेकिन कुछ जैन मंक्स, कुछ जैन कर्मचारी वो है क्या है, वहीं पर रह गए, नॉर्थ इंडिया में रह गए। किसके लीडरशिप में, स्थूलबाहु के लीडरशिप में। ठीक है, और जो स्थूलबाहु के लीडरशिप में रह गए वो क्या किए, वो कोड ऑफ कंडक्ट ही चेंज कर दिए वो जो जैन मंक्स की, और उनको बोला गया दिगंबरस। ठीक है, और जो भद्रवागु के लीडरशिप में आ गए क्या, कहाँ, कर्नाटक में, उनको बोला गया श्वेतांबरस। क्या बोला गया, श्वेतांबरस। ऐसे श्वेतांबरस को बोला जाता है वाइट क्लैडेड, एंड दिगंबरस को बोला जाता है स्काई क्लैड और नेकेड। ठीक है, स्काई क्लैड और नेकेड। बहुत बढ़िया। चलिए अब जानते हैं जैन काउंसिल। देखो जैन काउंसिल कहाँ पर बेसिकली हुआ था ना। फर्स्ट जैन काउंसिल जहाँ पर हुआ था वो हुआ था हमारा पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र बाई स्थूलबाहु। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो कन्वीन्ड एट पाटलिपुत्र बाई स्थूलबाहु इन 300 BC, फर्स्ट वन। एंड सेकेंड वन कन्वीन्ड एट वल्लवी in the 5th century AD, nearly 800 years, nearly 800 years के बाद। ठीक है, 800 साल बाद। सो उस हिसाब से तो बहुत टाइम हो गया, चलो कोई नहीं। सो एक चीज़ और है, 12 अंग, ये आपको याद रखना है कि फाइनल कॉम्पिलेशन ऑफ जैन लिटरेचर नोन एज 12 अंगस। मीन्स जो जैन लिटरेचर का जो टोटल कंपाइलेशन है उसको क्या बोलते हैं, 12 अंगस। ठीक है, सो इस हिसाब से आज की वीडियो ख़त्म हुआ। इफ़ यू रियली फाउंड दिस वीडियो यूजफुल देन डू नॉट फॉरगेट टू प्रोवाइड योर सपोर्ट एंड ब्लेसिंग। बढ़ते रहिए। दिस इज सत्यजीत साइनिंग आउट।